पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। तात स्वर्ग अपबर्ग सुख, धरिय तुलाए कयंग, तूलन ताहे सकल मिले, जो सुख लव सतसंग। मंगल भवन अमंगल हारे, ध्रुव हो सो दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ये तात स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पल्ले में रखा जावे तो भी वे सब मिलकर दूसरे पल्ले पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है। प्रभसी नगर की जय सब काजा, प्रभसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरले सुधारी पुकरहि मिताई, गरले सुधारी पुकरहि मिताई। गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरुड़ सुमेरु रेणु समताही। राम कृपा करि चितवा जाहि, अखिल गुरूप धरे ओ हनुमाना। बैठा नगर सुमिर भगवाना, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय राम। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए भी सम्मत हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है और अग्नि में शीतलता आ जाती है। और हे गरुण जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है। जिसे श्री रघुनाथ जी ने एक बार कृपा करके देख लिया, तब श्री हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा। देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, गयो दशानन मंदिर माही। अत बेचित्र कही जात सुनाही, शयन किए देखा कपितेहि। मंदिर महो न दिखिवे देहि, भवन एक पुनि दीख सुहावा। हर मंदिर तहाँ भेन बनावा, मंगल भवन मंगल हारी। ध्रुव हो सो दशरथ अजिर विहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय राम
उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत ही विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। श्री हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी को नहीं देखा। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां उसमें भगवान का एक अलग ही मंदिर बना हुआ था। रामायोधयंकित ग्रह शोभावरणी न जाय, नव तुलसी का वृंद देखी हरस कबीराय। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हो गए। लंका निश्चरणी कर निवासा, लंका निश्चरणी कर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा, मन महो तरक करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा, राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना, ऐसन हट करे हो पहचानी, साधु ते हो इनकार जहानी। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, या सज्जन साधु पुरुष का निवास कहां से आया। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। उन्होंने विभीषण जी ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। तब से हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हो गए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। दिव्य रूप धरि वचन सुनाए, दिव्य रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठे तहाँ आए, कर प्रणाम पूछी कुशुलाई, विप्र कहाँ हो निज कथा बोझाई, कि तुम हरिदास मह कोई, मुरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आय हो मोहि करन बड़े भागी। ब्राह्मण का रूप धरकर श्री हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। पुकारा, सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा, हे ब्राह्मण देव, अपना कथा समझाकर कहिए, क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने, घर बैठे मुझे दर्शन देने के लिए, कृतार्थ करने के लिए आए हैं। तब हनुमंत कही सवे, राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरि गुण ग्राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम।
तब श्री हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिम दर्शन ही महु जीव विचारी, तात कबहु मोहि जानिय नाथा, करे हहि कृपा भानुकुल नाथा, ताम सतनु कछु साधन नाही, प्रीते न पद सरोज मन माही, अब मोहि भाभरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र मेरी रहनी सुनो, मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रघुनाथ जी क्या कभी मुझ पर भी कृपा करेंगे? मेरा तामसी राक्षसी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं है और न मन में श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में ही प्रेम है, परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर भी कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हटि दीना, सुनहो विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति, कहो कवन में परम कुलीना, कप चंचल सबहि विदेना, तात ले जो नाम हमारा, तेह दिन ताहि न मिले आहारा, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जब श्री रघुवीर जी ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं।